आइए हम आराधना में जाएंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म को प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा की जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब उसमें गरज उठे। जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का भी न्याय। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आइए ऐसे अद्भुत परमेश्वर को हम प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद वो देने पाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के हर एक पल, हर एक श्वासों के साथ साथ तू प्रभु जी हम सबों को अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। जन्म से लेकर आज तक जो तूने हमसे प्रतिज्ञा की प्रभु जी, वायदा किया कि मैं तुझे मृत्यु के अंत तक अपने धर्म में हाथों में संभाले रखूंगा। बुढ़ापे होने पर भी मैं तेरे संग संग चलता रहूंगा। तेरे बाल पकने तक मैं तुझे अपने कांधों पर लिए फिरता रहूंगा। ये तूने हमसे वायदा किया बाप आसमानी। इसके लिए हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वायदे, आपके प्रतिज्ञा के अनुसार आज प्रभु जी हम सब जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस 2025 साल के चौथे महीने के पहले पवित्र सोमवार में तूने हम सबों को फिर एक बार अपनी प्रभु जी उपस्थिति में लाया, ताकि हम आपके नाम की हमदो सिताइश करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस 2025 साल के पहले महीने से लेकर इस चौथे महीने के पहले सोमवार तक प्रभु जी तूने हर पल, हर घड़ी, हर समय हम सबों की निगहबानी की प्रभु जी। बाप आसमानी, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में तो हमारा सहायक, हमारा मददगार हुआ प्रभु जी। कई बार हम अपने शारीरिक कमजोरियों के द्वारा, बीमार परिस्थिति में रहने के द्वारा प्रभु जी निर्बल और लाचार थे प्रभु जी, अपने बिस्तरों पर पड़े हुए थे प्रभु जी। परंतु तेरे नाम का शुक्रगुजार करता हूँ खुदावन बाप आसमानी कि तूने हमारे बिस्तरों को पलटा प्रभु जी, हमें बिस्तर पर से उठाकर खड़ा किया, ताकि हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को
प्रतिदिन तेरे महिमा तेरे जलाल में रहकर तुझे धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन को तूने बनाए रखा प्रभु जी। इस शरद गर्म के मौसम में तूने पिता परमेश्वर हमारे कमजोर शरीर पर अपने शक्ति सामर्थ्य और बल दिया प्रभु जी। हर एक तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तूने प्रबल किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज सारे संसार में लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु जी अपने लोगों को अपने रक्षात्मक पंखों तले रखते हुए हर एक तरह की बीमारियों से बचाए रखा राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन के दौड़ में प्रतिदिन तू निरंतर हमें लिए चलता रहा प्रभु जी। जब कभी भी हम संसारिक बाधाओं से, संसारिक चिंताओं से, संसारिक रुकावटों से अपने आप को बड़े असहाय और कमजोर महसूस किए प्रभु जी, ऐसे समय में तूने प्रभु जी हमारे निर्बल घुटनों पर अपने शक्ति सामर्थ्य बल को दिया और अपने धर्ममय हाथों में हमें उठाकर खड़ा किया प्रभु जी, ताकि हम तेरे आत्मिक जीवन के दौड़ में तेरे संग निरंतर दौड़ते रहें प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, हमें तूने एहसास होने का अवसर दिया कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सचमुच प्रभु जी, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने पर है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। सचमुच तूने प्रभु जी अपनी उपस्थिति का एहसास हम मसीह परिवारों में होने का अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते रात्रि काल के लिए। बीते रात्रि काल को हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने की लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी, परंतु यह तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी अनुग्रह थी प्रभु जी कि तूने हम मसीह परिवारों को बीते रात्रि काल को कीड़े मकोड़ों के भय से बचाया, मच्छरों की परेशानियों से बचाया, शैतान की बुरी युक्तियों से बचाते हुए हम सबों को तूने एक मीठी नींद दी प्रभु जी। और इस 2025 साल के चौथे महीने के पहले पवित्र श्रावणवार में तेरी उपस्थिति में, तेरे जी हुजूरी में हमें आने का अवसर दिया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज सारे संसार में, सारे विश्व में जब आपके नाम से आपके लोग आपके पवित्र भवन की ओर तेरे नाम की हमद सिताइश करने के लिए अग्रसर होते हैं प्रभु जी, तेरे पवित्र भवन की ओर आते हैं प्रभु जी, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर, उन्हें रास्ते में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। रास्ते के हर एक तरह की आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से बचाए रखना प्रभु जी।
जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने घरों में शैतान के दासत्व में बंधे हुए घरों में पड़े हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तो जीवित परमेश्वर की जीवित अवस्था में जीवता हुआ भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए योग्य होने पाए प्रभु जी। ऐसे उन सबों के भी जीवन में कार्य कर प्रभु जी। हर एक को तेरे भवन में समय के अनुसार आने का अवसर दे प्रभु जी। बाप आसमानी, तेरे भवन में आकर आपके नाम की हमदो सिताइश करने का हर एक को अवसर दे प्रभु जी। प्रभु जी, आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना प्रभु जी। हम सबों का गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है भजन संहिता 108 उसका 1 पद से 13 पद तक है। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आस्था से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बीना जागो, मैं आप खौफ फटने जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ प्यार नहीं करता? 12 और 13 एक साथ हम लोग पढ़ने पाएंगे। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रो देगा। ये प्रभु का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए मिसेस रोजलिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए, उनके किए गए एक एक उपकारों के लिए, उनके दया, प्रेम, अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो आज हम सब जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद हम देंगे
चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते परमेश्वर हम सबकी अगुवाई किया है। जन्म से लेकर अब तक अपने धर्म में हाथों में हम सबों को संभाले रखा है। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया है और एक नए वर्ष को जोड़ा है। उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी मंगल कामना करेंगे कि परमेश्वर ने और भी आशीष करने पाए। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने और एक नए वर्ष को जोड़ा है। उस दाम्पत्य जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर हर एक दाम्पत्य जीवन को आशीष करने पाए और प्रतिदिन अपने महिमा अपने जलाल में आगे बढ़ाने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे। परमेश्वर ने अपने लोगों को चंगाई दी है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से मेरे छोटे भाई के लिए, अजीत जॉनसन के लिए, जो कभी कभी अचानक नाक से खून आता है। उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। उन्हें अच्छी चंगाई दी है परमेश्वर ने, कैंसर से चंगाई दी है। बीच में एक्सीडेंट हो गया था, चल नहीं सकता था, चलने के योग्य किया। इसके लिए भी धन्यवाद देते हुए अचानक जो नाक से खून बहता है उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से आमोस जोएल बेटे के लिए, जो कि पिछले कई तीन वर्षों से निरंतर वो बिस्तर पर है। एक्सीडेंट हो जाने के कारण बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। आप लोग सब अपने पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में उस बेटे को स्मरण करें। जवान बेटा है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो जवान बेटा उठकर फिर परमेश्वर की सेवा में खड़ा होने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे पास्टर दानियल दास के लिए, भले चंगे पाए जाते हैं। प्रार्थना में हम जाएंगे भाई कुशल मसीह के लिए, वो भी भले चंगे पाए जाते हैं। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से मोनी मसीह बेटी के लिए, जो कि पिछले एक सप्ताह से बीमार है। शारीरिक दुर्बलताओं के कारण ठीक से काम कर नहीं पाती है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे ताकि वो चंगाई पाते हुए फिर एक बार परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जी हजूरी में खड़े होने पाए और परिवार को कलीसिया में उसकी सेवकाई का योगदान होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे और जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि हर एक को परमेश्वर चंगाई देने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से, प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से जहाँ जहाँ बीच में भी अचानक बाढ़ आई है, बाढ़ग्रस्त इलाका जो है, उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है। परमेश्वर का वचन कहता है चिट्ठियां तो डाली जाती हैं मनुष्यों की ओर से, परंतु निकालना परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर एक अच्छी सरकार, बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी भेदभाव के वहाँ लोग वोटिंग देने पाए और एक अच्छी सरकार को चुनकर लाने पाए। उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे।
प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हर एक मसीह संस्थाओं के लिए, जितने भी मसीह संस्थाएं पाई जाती हैं, हर एक मसीह संस्थाओं को परमेश्वर के हाथों में हम देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे मसीह कलीसियाओं के लिए, मसीह संस्थाओं के लिए, जितने पास्टर्स, जितने कार्यकारिणी सदस्य कार्य करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आश्रित करने पाए, ताकि उन पासबानों के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं, बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के नज़दीक में लाई जाएं। प्रार्थना में हम जाएंगे हर एक मसीह संस्था के एक एक डायरेक्टरों के लिए, परमेश्वर ने जो उन्हें आश्रित किया है, उन आश्रयों को परमेश्वर के महिमा के लिए कार्य करने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे, नया सेशन खुल रहा है हमारे बच्चों के लिए, मसीह परिवार के जितने बच्चियां हैं जो नए सेशन में, नए क्षेत्र में, नए स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से जवानों के लिए, उन जवानों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें परमेश्वर अच्छी रोजगार देने पाए, उन्हें एक मुकाम पर लाकर खड़ा करने पाए, ताकि अच्छे मुकाम पर खड़े होकर परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण ठहरने वाले बने। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे बुजुर्गों के लिए, जितने बुजुर्ग पाए जाते हैं हमारे मसीह परिवार के, चाहे जहाँ कहीं भी हों, हर एक बुजुर्गों को हम नाम ब नाम हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से जोएल पीटर के लिए, जो कि बीते दिनों में बीमार अवस्था में था, अभी भला चंगा है। उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि फिर से अपने कार्य में वो वापस आने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। रोजलिन जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी के तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर मीठी नींद दिया प्रभु जी, आज का दिन दिखलाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु जी, कई योजनाएं कई कल्पनाएं लेकर बिस्तर पर गए प्रभु जी, परंतु वे आज के दिन को देख नहीं पाए और उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी, कि तूने हमें स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ बिस्तर से उठाया प्रभु जी, सारे कार्यों को करने के लिए शक्ति, बल और सामर्थ्य दिया परमेश्वर पिता। तेरी योजना के, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए हम तेरे भवन में पाए जाते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे कितने ही लोग हैं प्रभु जी जो अवसर होते हुए भी तेरी संगति से दूर है परमेश्वर पिता, संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं प्रभु जी, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, और तेरे भवन से दूर है प्रभु जी। उन सब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी तू प्रभु जी उस शैतान के जाल से छुड़ा ले परमेश्वर पिता, ताकि वे भी तेरी संगति में आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता। पिछले हफ्ते में प्रभु जी जिन जिन के जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, वैवाहिक जीवन में भी नए वर्ष को जोड़ा है प्रभु जी, उन सब को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी, और उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितनी आशीषें तूने उनके जीवन में दी है प्रभु जी, आने वाले वर्ष में प्रभु जी दुगनी आशीषों से भरपूर करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने जिन जिन के लिए प्रार्थना की है प्रभु जी, तूने बड़े ही अद्भुत रीति से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, और उन्हें तू चंगाई दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अजीत जॉनसन के लिए प्रभु जी, कुशल भैया के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पास्टर डैनियल दास के लिए प्रभु जी, तूने इन्हें कैंसर जैसी बीमारियों से चंगाई दिया है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी।
शरीर की सारी कमजोरियों को दूर करना प्रभु जी। अजीत के नाक से जो खून बहता है प्रभु जी, उसे भी तू बंद कर प्रभु जी, उन्हें भी तू पूर्ण रूप से छंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुशील कुमार दास भाई के कान के लिए और उनके थायराइड के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कस्तूरी महंती भाभी के लिए प्रभु जी, सरोज मेड़े के लिए, मीनू दीदी के लिए प्रभु जी, इन सबको थायराइड है प्रभु जी। और भी ऐसे कितने भाई बहन हैं जो थायराइड से पीड़ित है, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। सबको तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुंदर सेनापति भाई के लिए, कुंजुलता बहन के लिए प्रभु जी, अनूप केरकेट्टा के लिए, प्रदीप तिरके के लिए प्रभु जी, जोशना टिग्गा के लिए, आमोस जोयल के लिए परमेश्वर पिता। कई वर्षों से प्रभु जी बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे पुकारते हैं परमेश्वर पिता। उनकी पुकार को तू सुनना प्रभु जी, उन्हें तू बिस्तर से उठा परमेश्वर पिता, ताकि चलते फिरते तेरे नाम की गवाही देने पाए प्रभु जी। उनकी गवाही के द्वारा कई आत्माएं बचाई जाए और तेरे करीबी मिलाई जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं मोहिनी मसीह के लिए प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर से उनके शरीर में जो भी तकलीफें हैं प्रभु जी, हमसे बेहतर तू जानता है प्रभु जी। थायराइड की रिपोर्ट को तूने नॉर्मल किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। उसके शरीर की सारी कमजोरियों को दूर करना परमेश्वर पिता। शक्ति बल और सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि एक बार फिर तेरी महिमा के लिए खड़ी होने पाए परमेश्वर पिता। तेरे दास को अस्थमा एलर्जी से चंगाई दे प्रभु जी। उनके गले की खराश को तू दूर कर परमेश्वर पिता। उनके शुगर को तू नॉर्मल रखना परमेश्वर पिता। और भी ऐसे कितने बीमार भाई बहन है प्रभु जी, जिन्हें हम जानते नहीं जानते, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। सब पर तेरी शिफा भरे हाथ को रखना और उन्हें तू चंगाई देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी मसीह बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक को बुद्धि ज्ञान और समझ देना परमेश्वर पिता। संसारिक शिक्षा को अच्छी रीति से ग्रहण करने पाए प्रभु जी, और आत्मिक जीवन में भी तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शैतान के हर चाल से तू उन्हें बचाए रखना प्रभु जी। जो नौकरी की तलाश में है उन्हें तू एक अच्छी नौकरी देना परमेश्वर पिता, ताकि वे निरंतर तुझ में अपना जीवन बिताने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, शरीर के हर कष्टों से तू उन्हें बचाए रखना परमेश्वर पिता। उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए प्रभु जी। हर एक यूनिट्स पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। कोर्ट केस जल्द से जल्द खत्म होने पाए प्रभु जी, और वो पूरा प्लॉट कानूनी तौर पर हमें मिलने पाए प्रभु जी। नेहमिया प्रेयर टावर के जितने भी प्रार्थना योद्धा है, हर एक को तू भरपूर आशीष देना प्रभु जी। जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें और भी प्रार्थना योद्धा चाहिए प्रभु जी। तो लोगों के जीवन में कार्य करना प्रभु जी, कि वे नेहमिया प्रेयर टावर से जुड़कर तेरे सम्मुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश में प्रभु जी, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से प्रभु जी संस्थाएं चलाई जाती है प्रभु जी, हर एक मसीही संस्थाओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके डायरेक्टर्स को प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए प्रभु जी, और उनके कार्यों के द्वारा कई आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी, और तेरे नजदीकी में लाई जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में बिहार में जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं प्रभु जी, इलेक्शंस शांतिपूर्वक होने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी एक अच्छे से नेता को तू चुन के लेकर आ परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी देश की जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम्स है वो प्रभु जी सॉल्व की जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इस देश में प्रभु जी तेरी उपस्थिति रहने पाए प्रभु जी। बेरोजगारी को दूर करना परमेश्वर पिता, महंगाई को कम करना प्रभु जी,
और प्रभु जी इस देश में प्रभु जी शांति और अमन बनी रहने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस विश्रामवार में प्रभु जी जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से आराधनालय चलाई जाती है प्रभु जी हर एक के बीच में तू अपनी उपस्थिति को रखना। परमेश्वर पिता तेरे दास और प्रचारक जब तेरे वचन को लेकर खड़े होते हैं प्रभु जी उनके मुख से होकर के तू अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। हमारे बीच में भी प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। परमेश्वर पिता तेरे दास को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा से तू उन्हें भरना प्रभु जी। जो वचन हमारे बीच में रखा जाए प्रभु जी वो प्रभु जी तेरी ओर से होने पाए। परमेश्वर पिता उसे सिर्फ हम सुनने वाले नहीं परंतु अपनी आत्मा में ग्रहण करने पाए प्रभु जी और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर पिता एक बार फिर प्रभु जी सारे निवेदनों को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। जो विषय हम भूल गए हैं प्रभु जी उन्हें भी तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं इसलिए सुन और कबूल कर आमीन। सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलीसिया कोर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, इस अप्रैल महीने से पहले सप्ताह से आराधना का समय धूप होने के कारण 8 बजे से है, इस बात को जानिएगा। अगर आने में दिक्कत होता है तो बतलाइए, तो 8:30 करेंगे, तो 8 जैसा बोलेंगे। कैसा? क्योंकि फिर जाते समय फिर धूप रहता है। क्या बोल रहे हैं? 8:30 8:30 रहेगा, ठीक है। 8:30 से रहेगा आने वाले सप्ताह से आराधना का समय 8:30 बजे। जितनी भी आराधना रहेगी सितंबर महीने तक 8:30 बजे रहेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुक्रवार की आराधना जैसे संध्या काल 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे ही रहेगी। इस माह का चौथा संडे जो है एल्विना परमेश्वर के वचन को बोलेगी और मोहनी संचालन करेगी, ठीक है। आस्ते आस्ते आप लोग सब सीखो ये सब चीज, ठीक है। फिर उसके बाद वाला महीना मई महीने में लीना संचालन करेगी, अभी से तैयारी कर लो, ठीक है। हाँ, फिर आस्ते आस्ते वचन बोलने के लिए भी खड़ा हो तुम लोग। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी जाओ मेरे नाम से नहीं पहचानो, परमेश्वर के नाम से पहचानो। अरे कौन है भाई? फलाना परिवार, फलाने की पत्नी है, फलाने की बेटी है, परमेश्वर का वचन बोल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आज इस चीज की जरूरत है हमें, ठीक है। और कोई बात है? आइए हम लोग वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 उसका 35 से 40 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 35 से लेकर 40 तक पढ़ने के लिए लीना मसीह हमारे बीच में है। आज के वचन को हमारे बीच में अगुवाई करेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पाठ जो ठहराया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 का अध्याय 35 से लेके 40 तक। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर
जागते पाए। और मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, जीवितों के लेखे में जीवित रखने के लिए। बाप आसमानी धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर पवित्र नामवार के प्रातःकाल में तेरी उपस्थिति में, तेरे हमदो सिताइश में हमें आने का अवसर दिया प्रभु जी। तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, गीतों को गाने के लिए, गवाहियाँ देने के लिए हर एक के मनों को तूने उत्साहित किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा तो हम सबों से रूबरू हुआ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, फिर एक बार तो अपने वचन को हम सबों के मध्य में दिया प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को प्रभु जी हम सुनने पाए, जानने पाए, समझने पाए, महसूस करने पाए प्रभु जी। आज तो अपने वचन के द्वारा तो हम सबों से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। तू जो हमसे कहना चाहता है उन सारी बातों को, उन भेदों को, रहस्यों को हमारे जीवन में दर्शाना प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू हो प्रभु जी। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा। पूरे 2 सप्ताह परमेश्वर ने मैं जिस परिस्थिति में था, शुगर का बढ़ना घटना, बहुत परेशानी में था। अचानक हॉस्पिटल से आने के बाद भी रात को उठ जाया करता था और बड़े शरीर में अजीब सी हरकत होती थी। परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें पूर्ण रीति से चंगाई दी। उस दिन को मैं भूलूंगा नहीं। बुधवार की रात, मंगलवार की रात, बुधवार की भोर अचानक उठा तो देखा पूरा मेरा तकिया पसीना से और मैं पूरा पसीना से भीग गया हूँ। और मैं देख रहा हूँ मेरी धर्म पत्नी चद्दर ओढ़ के सो रही है। मैं देखा फैन भी आस्ते चल रहा है। उठा, मैं फैन फिट किया, खिड़की देखे खिड़की भी खुला हुआ है। कैसा अकबकी 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 लग जा रहा है। मैं उठाया, अरे यार तुमको ठंड लग रही है? बोला हाँ मुझको ठंड लग रही। मुझको देखो ऐसा ऐसा। बेचारी वो भी उठी हड़बड़ा के, देखी, बोला चॉकलेट खा लीजिए, लो हो गया। बोला नहीं यार, लो का साइनिंग नहीं है, लाओ चेक करो। मैं इसलिए बतलाना चाहता हूँ, चेक की, देखा 300 से ऊपर मार रहा है
और कैसा कैसा शिवरिंग हो रहा था तो बदन। मैंने कहा जल्द से आशीष को बुलाओ यार। तो फोन की इत्तेफाक है, आशीष का फोन क्या था उस दिन, चालू था। ये परमेश्वर की मेहरबानी है। और आशीष उस दिन इसलिए बतला रहा हूँ भाई, आशीष बोला उस दिन हम लोग को भी नींद नहीं आ रहा था, इधर पास्टर छटपटा रहा था इसलिए शायद नींद नहीं आ रहा था। लाइट गुल, सही बात है, लाइट गुलते वही बतलाया। तो हम लोग क्या किए, कमरे से निकले, आके वैन में घुस गए, वैन में सोएंगे करके, उस समय आपका फोन आ गया। सचमुच वो मनुष्य रात हो सकती है, परंतु मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही की रात है उस दिन। मैं इसलिए कलीसिया नहीं कहता प्यारो, मेरे बात को कभी भी दो मतों में मत लीजिएगा, परिवार बोलता हूँ। परिवार का मतलब एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। जैसा एक यहाँ अगर कुछ काटा पूरा शरीर को दर्द होता है, तो ये है परिवार। तो उन लोग भी दौड़ के आए, दोनों पति पत्नी। मोहनी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मालूम नहीं था, आए साथ हम लोग, मुझे धर्मलोक लेके चलो। धर्मलोक गया, सब कुछ हुआ। वहाँ भी विकट परिस्थिति में था मैं। उन लोग इंसुलेशन दे दिए, जबकि इंसुलेशन मैं लेता नहीं। मैं 39 में उतर गया पूरा, और वो एकदम घबराने लगी आईसीयू में, और तो रख दिया मुझको। बहुत परेशानी हुआ प्यारो। शुक्रवार को आप सबके प्रार्थना के द्वारा, आप सबके सहयोग के द्वारा मैं घर आया शुक्रवार को। और शुक्रवार से लेकर डेली, हम मनुष्य हैं, हम में बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं। जय भाई ने भी कहा, पास साहब दिन में 2 बार शुगर का टैबलेट लीजिए। मैं क्या करता था, कंजूसी नहीं, एक बार लेके देखेंगे, एक बार लेके फिर चले आता था। अभी परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। आज अपने आप को बड़ा मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और अच्छी तो परिस्थिति में हूँ, ताकि आपके सामने में खड़ा हो सकूं और परमेश्वर का वचन आपके सामने रख सकूं। हर एक के प्रार्थना का, सहयोग का मैं धन्यवाद दूंगा। आज का जो है वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका जो 35 से 40 तक जो पढ़े हैं हम लोग। यहां लिखता है, जागते रहो। क्या आप जागते नहीं हैं? जागते हैं ना? तो किस जागने की बात कह रहा है यहां पर? है आत्मिक जागृति, इसलिए कहते हैं उसे है आत्मिक जागृति, रिवलेशन। है हमारे में जीवन में जागृति आनी चाहिए प्यारो। हम सांसारिक दृष्टि से जागृत अवस्था में हैं, परंतु आत्मिक दृष्टि में कैसे हैं हम? मरे हुए, सोए हुए हैं प्यारो। साइकोलॉजी आप अगर पढ़ेंगे, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि मैं साइकोलॉजी लिया हूं, और उसमें कहता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन। बात मेरे समझ रहे ना? चेतन मतलब जागृत अवस्था में, अवचेतन मतलब सुप्त अवस्था में। ठीक, हम जो दिन भर जागते रहते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं, ये चेतन अवस्था में देखते हैं। ठीक, और जब मनुष्य सोता है अवचेतन हो जाता है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस अवचेतन जब होता है, तो जो दिन भर जो वो देखता है, जो करता है, वो रोटेशन क्या होता है, स्वप्न के द्वारा उसके जीवन में आता है। कल मैं आशीष भाई को यही बता रहा था साइकोलॉजी के बारे में। तो
हम मसीही जीवन में जो लोग तो सब हैं, सब जीते हैं, लोग तो सब जीते हैं, सब सोते हैं, जागृत अवस्था में सब रहते हैं, परंतु क्या आज हम मसीह जीवन में जो मसीह हैं, ये 40 दिन की जो मीटिंग चल रही है, फिर से मैं बतलाना चाहता हूं, इन दिनों में हमने क्या खोया और क्या पाया। भीड़ तो जा रही है, भीड़ तो बन रही है। जब यीशु मसीह अपने सेवा काल में कितने साल की सेवा की है? जोर से बोले ना, गलती होगा यार, यही तो सीखने का है ना। 3.5 साल की सेवा, इन 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह जब सेवा करता था, लोग कैसे चलते थे उसके पीछे? कैसे? इक्का दुक्का कैसा? भीड़ की भीड़ चलती थी। क्यों? क्यों? यही मैं जान, हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, अच्छी बात है। भीड़ की भीड़ चलती क्यों है? भीड़ की भीड़ चलती थी। उस भीड़ में लोग जानते थे, भैया चलो, भूख लगेगा, यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली खिला देगा। है? बात मेरा समझ रहे हैं? भीड़ चलती थी, अरे कुछ भी बीमारी होगा, यीशु मसीह छुएगा, हमें चंगाई मिल जाएगी। ये लोग जो भीड़ में चल रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए चल रहे थे प्यारों, जानेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यही भीड़ थी जो चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ा। देखिए, ये बाइबल की महत्वपूर्ण बातें आपको बतलाना चाह रहा हूं प्यारों। ये भीड़, आज भी भीड़ चल रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने स्वार्थ से चल रहे हैं। तो क्या सही में हम चेतन और चेतन अवस्था में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस अवस्था में परमेश्वर में जीवित हैं? कलीसिया में भीड़ तो भीड़ रहेगी। कितने चर्चों में देखता हूं, संडे के दिन में लोग बाहर में टहल रहे हैं, आगे कैसा है यार, ठीक है सब, मैंने क्या अटेंडेंस, पर ये जागते रहो, ये जागते रहो। आज हमारे जीवन में, हम मसीहों के जीवन में है। हम सोचते हैं कभी कभी, बहुत जनों का तो अलग अलग राय है, पर तो मेरा राय तो अलग है। मैं तो आज तक किराए के घर में ही था, हम लोग, कभी भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया प्यारों। भाई, मैं पास्टर हूं, मैं गाना गाता हूं और यहां चर्च भी चलाऊंगा, तो हमें किराए पे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आज लोगों का अपना घर भी है, परंतु वहां पर हम खुलकर आराधना कर नहीं सकते हैं। क्यों कर नहीं सकते हैं? हमारे आसपास जो है, मैं आराधना करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, परमेश्वर क्या सोचेगा, वो ख्याल नहीं है हमारे जीवन में। लोग क्या सोचेंगे है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप क्या कर रहे हो? आपकी मसीहत कहां है? इसलिए मैंने कहा ना, बीन बजेगा तो सांप भी बाहर आएगा। आपके गीत के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा वो आत्मा भी बचाई जाएगी, परंतु हम कभी प्रयास नहीं किए, कभी कोशिश नहीं की है।
चाहे संस्थानों के बीच में हो, इंस्टीट्यूट के बीच में हो, स्कूलों के बीच में हो, अस्पतालों के बीच में हो, कहीं भी, मैं कभी भी प्यारो, मैं बड़ी फक्र के साथ परमेश्वर पे घमंड करके कहता हूं, कहीं मैं अपने आप को मसीह कहलाने में शर्माया नहीं। प्रार्थना कर सकता हूं? पूछता हूं, करूं प्रार्थना आपके लिए? कीजिए फादर। आज मसीह लोग इसी बात में अड़चन में फंसे हुए प्यारो। अगर मैं बोलनी चाहूं, वो क्या सोचेगा? अरे वो क्या सोचेगा? आपको परमेश्वर ने किस लिए खड़ा किया है? आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किस लिए बनाया है? कभी आपने सोचा? कुछ बातें कहनी होंगी, घंटों घंटों हम मिलके यहां वहां की बातें कर लेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में गवाही, यहां क्या लिखता है देखिए, तुम्हारे कमरे बंधी रहे। माने कमरे मतलब कमर नहीं, माने रूम नहीं, कमरे मतलब कमर, बंधे रहे मतलब ऐसा पटका बंधा रहे। पटका मतलब बेल्ट। भजन संहिता 18:39 में क्या लिखता है? देखिए, पढ़िए, जल्दी जल्दी निकालिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटका बांधा है। पढ़िए, देखिए क्या लिखता है वहां पर। तूने मेरे शत्रुओं की, यही तो है, हाँ, क्या है? शत्रुओं तूने को मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी। फेर दी है। कैसे? शक्ति का पटका आपके शरीर में परमेश्वर ने बांधा है। परमेश्वर चाहता है आप हमेशा क्या रहो? जागते रहो। अटेंशन। शत्रु भी आपके सामने आएगा, शत्रु घूम के चले जाएगा। वहां वही लिखा है ना, शत्रु के पीठ को फेर दी। परंतु हम क्या सोचते, होगा या नहीं होगा? पौलुस कहता है इस बात में, प्रभु मेरे पक्ष है, विरोधी कौन होवे? कोई आपको छू नहीं सकता प्यारो। अगर आप जागते रहे हो, जाग रहे हो, कोई आपको टच कर नहीं सकता प्यारो। पहली बात है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। दिया, दिया तो है वो 5 कुमारी और 5 कुमारी, 10 कुमारियों में से 5 का सबका दिया था, 5 का तेल भी था और 5 का तेल नहीं था, खाली दिया लेकर। आज मसीह जीवन में लोग जी रहे हैं, क्या नाम क्या है? मसीह। नाम से कुछ नहीं होता प्यारो, आपका काम। लोग आपके कामों को देखना चाहते हैं, आप क्या करते हो। परमेश्वर आपको जागृत अवस्था में रखा और कहता है 36, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। एक मालिक अपने घर का सारा उत्तरदायित्व देकर अपने दास को चले जाता है, और दास को यह मालूम नहीं रहता कि मेरा मालिक क्या है, कब आने वाला है। तो क्या वो कैसा रहता है? अगर वो सही में दास वफादार है तो कैसा रहेगा? बतलाइए ना आप लोग। खाली नहीं बैठिए। कैसा रहेगा वो दास कि मेरा मालिक कब आ जाएगा? जागृत अवस्था में रहता है। और यहां वो लिखता है, अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आज आप और हम परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हैं प्यारो। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई करके परमेश्वर के वचन को आपके हमारे बीच में रखकर चले गया। वो फिर आने वाला है। उस आने के समय के लिए हम क्या आज भी जागृत अवस्था में हैं?
कब आएगा कोई जानता है? कोई पास्टर जानता है? कोई भविष्यवक्ता जानता है? कोई नहीं जानता है। वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं भी नहीं जानता हूं। तो आपको कैसा तैयार रहना? अरे आपके हाथ में घर की कुंजी देकर गया है, इससे संभाल बेटा। आप कैसे रहोगे? वफादार। और कैसा अटेंशन, कब आ जाएगा नहीं मालूम, कब आ जाएगा नहीं मालूम। और यहां देखिए क्या लिखता है, आकर द्वार खटखटाया तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है, देखिए 37 बोलता, पढ़िए। धन्य है वे दास हाँ। जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। देखें वो दास धन्य हैं, वो मसीह लोग धन्य हैं, वो परिवार धन्य हैं, जो कि आज भी रात और दिन है परमेश्वर की आराधना उपासना करते हुए है परमेश्वर का इंतजार कर रहा है प्यारो। अब एक गीत में उसको लिख रहा हूं, तेरा इंतजार है प्रभु, आ भी जा। परमेश्वर को बुलाना है प्यारो, उसके इंतजार में आपको खड़ा रहना है प्यारो। क्यों इंतजार? आप बोलेंगे क्यों इंतजार में रहूं मैं, हमारा क्या फायदा? आजकल फायदा खोजते हैं लोग, हर बात तो फायदा। हमारा भिलाई में है मेरा दीदी का बहन का हस्बैंड, वो वहां पर आए थे। हम बोला भाई हमारे संग जुड़ जाओ यार संस्था में। बोला पास साहब, हमको भैया ही बोलता है, हम जुड़ जाएंगे, हमको क्या फायदा? ये तकनीकी बात है। पतरस भी जब यीशु मसीह ने कहा सब मेरे पीछे हो ले, तो पतरस भी यही कहा। क्या कहा? हे प्रभु हम तो अपने घर बार को छोड़कर आ गए, हमें क्या मिलेगा? शैतान हमारे मन में ऐसी बातों को डाल देता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा जानते? पतरस से क्या कहा? कोई कह सकता है? मैं बहुत पहले वचन भी बोला हूं इसका। मैं तुम्हें वो स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा जो तू स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर याकूब के 12 गोत्र का क्या करेगा? न्याय करेगा। ऐसा ओहदा आपको देना चाहता है। आप बोलते नहीं प्रभु हमको इतनी ही दे दे, इतनी दे दे, इतनी सब कुछ, इतने। परमेश्वर आपको, आप जानते हैं मैं कई बार इस बात को कहा हूं, कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजमेंट ऑफिसर कभी भी अपने असिस्टेंट को एक साथ ऐसा चाबी नहीं देता। देता है कोई चाबी? क्या करेगा? पहले उसको जांचता है, परखता है, देखता है कैसे टाइम से काम कर रहा है, टाइम से आता है जाता है, मेरे एब्सेंस में कैसा काम कर रहा है, पूरा काम को सही बना कर रख रहा है, तब जाके बोलता है ये मेरा विश्वास पात्र है, ये ले। सासू माँ भी आप जब शादी कर लिया है, क्या लेना ऐसी चाबी दे देती? ले बेटी संभाल, नहीं देती। पहले देखती है, जांचती है, ये मेरे घर में आई है, मेरे घर को कैसे संभालेगी, मेरे परिवार को कैसे संभालेगी। जब परिवार को संभालते देख लेती है तब बहू नहीं बोलती है ये ले बेटा चाबी, आज से ये तेरा कर। ये है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं प्यारो। परमेश्वर आपको स्वर्ग राज की कुंजी देना चाह रहा है, पर तो क्या हम कभी कभी चलते चलते थक जाते, बोला अरे यार इसके साथ कहां तक चले यार, मजा नहीं आ रहा है। अगर हर बात स्वामी पहले बतला दे तो मजा क्या है? मजा कब आता है? जब वो अवकाश, देखिए यहां लिखता है, क्या लिखता है देखिए, आपको बतला रहा हूं बाइबल में से, मैं बाहर से नहीं बतलाऊंगा। 37 का फिर से पढ़िए। धन्य है वे दास हाँ। जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। पहले देखिए स्वामी
मैंने दास को तो देकर चला गया, अब क्या है, धन्य वो स्वामी दास कैसा खड़ा है, एकदम अटेंशन खड़ा है, हर काम कर रहा है। हाँ, जागते हुए पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वह कमर बांधकर, देखिए अब स्वामी क्या करेगा, स्वामी जहां दास को करने का, स्वामी कमर बांधकर, हाँ, उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। किसको, अपने दासों को बैठाएगा। देखिए अब यहां स्वामी दास हो गया और दास कौन हो गया, स्वामी हो गया। परंतु उसको पाने के लिए आपको क्या करना है, संयम धरना है, धीरज धरना है। थोड़े में एकदम हो गया खत्म, जो पाने का चीज होगी खत्म। हाँ, भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर हाँ, उनकी सेवा करेगा। देखिए, और पास आकर उनकी क्या करेगा, वो सेवा करेगा। हाँ? तू स्वामी है, तू मेरे बराबर का है, बराबर बनने का कोशिश कीजिए प्यारो, तो समानता में आने की कोशिश कीजिए। समानता में नहीं आए हैं और हड़बड़ा के हम बहुत कुछ कर जाते हैं प्यारो। परमेश्वर की समानता में आइए, परमेश्वर के महिमा जलाल को जानिए, समझिए, तब जाके परमेश्वर आपके लिए एक एक द्वार को खोलता जाएगा प्यारो। और इस बात की सबसे बड़ी गवाह यह है, मैं इस कटनी शहर का बतला रहा हूं। इस कटनी शहर में मैं जो 24 साल से हूं, दो बातों को मैंने पाया, दो परिवारों में। पहला, संतोष मसीह का परिवार। कल तक संतोष भाई कभी चर्च में बैठता नहीं था, हाँ या ना, ईमानदारी से बोलना। क्या संतोष भाई, आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले साल भी देखा जब उनके घर में मीटिंग हो रही थी, है ना, आया चल बाहर बैठे गया, उसका लड़का भी बाद में आया, मैं देखता था। और कभी कल इस समय कहीं भी किसी मीटिंग के बाद आता था। आज परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया प्यार, कार्य किया। आज अपने परिवार के साथ क्या कर रहा है, परमेश्वर की संगति में आ रहा है। यह परमेश्वर अपने लोगों को एक मौका देता है। दूसरा, आशीष मसीह भाई, दोनों मसीह। पहले इन लोग नकली मसीह थे, मैं सीधा बोलता हूं, फिर फसली मसीह हुए, अब असली मसीह में आए। उसने गवाही दी होगी, पास साहब मैं चर्च के अंदर बैठने में बड़ा हड़बड़ा, मुझे संकोच होता था, मैं जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। और एक शख्स था जो कि कभी परमेश्वर की संगति में नहीं रहता था। पिछले 24 सालों से उसे मैं निरंतर लिए चलता रहा। वही जंगल भागा करता था, संडे कोई चर्च नहीं। आज वो शख्स परमेश्वर में आया जरूर, परंतु स्थिर आज भी नहीं। शैतान हमारे मन में क्या करता है, कोई ना कोई खलल डाल देता है। स्वामी और दास को सोचना है कि मैं अपने स्वामी का क्या हूं, दास, आज्ञा का पालन करूं। और आज्ञा का पालन करने से स्वामी क्या हो गया, अब यहां पर दास हो गया। और दास कौन हो गया, स्वामी। इन बातों को समझने के लिए समय चाहिए, सब्र होना चाहिए, मगर नहीं हर चीज में हड़बड़ी ही गड़बड़ी का काम होता है प्यारो। और यहां देखिएगा उसके बाद में 38 पढ़िए,
यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास क्या है? तो वे दास धन्य धन्य है। है। देखिए, रात के परमेश्वर कब आएगा कोई नहीं जानता प्यारो। हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो पहले फोन बोलते हैं, भैया फलाना गाड़ी से आ रहे हैं, है ना, फलाना गाड़ी से आ रहे हैं भैया, ठीक। परंतु परमेश्वर का पुत्र जब आएगा, कौन सी गाड़ी से आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं। रात के दूसरे पहर, तीसरे पहर कब आएगा? तो ये जागने की अवस्था है प्यार। परमेश्वर आपको ये नहीं कहता। आप बोलेंगे, अरे पास साहब ऐसा बोलते हैं तो क्या रात दिन क्या परमेश्वर का भजन गाते रहे हैं? काम में कब जाए, है ना, होता ना बात। क्या संतोष भाई, क्या से भाई, काम में कब जाए पास साहब? सही बात है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाया ना, आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तो आदम को क्या कहा उसने? इस वाटिका को दे दिया, इस संसार को दे दिया, इसकी क्या कर तू? देखभाल कर, रखवाली कर और उपयोग कर। तो आपको तो उपयोग है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा आप अपना काम करो। काम में बहन लोग घर में खाना बना रही है, प्रभु का धन्यवाद करूंगी, बर्तन उसके संग, यही तो है यार सेवकाई, यही है। कोई पत्थर उठाने नहीं बोल रहा है तुम लोग को, कोई चट्टान उठाने नहीं बोल रहा है। उसमें देखिए आपको क्या फुर्ती आएगा प्यारो, उसमें क्या फुर्त। आप गाड़ी चला रहे हो, हैं, गाड़ी चलाते हुए हैं, परमेश्वर गीत को गुनगुनाते जाइए। राह में चल रहे हो, परमेश्वर के वचन को गुनगुनाते जाइए। देखिए आपको कैसा एक पोटेंसी मिलता है प्यारो। कभी आपने किया नहीं किया है तो करने की कोशिश कीजिए प्यारो, क्योंकि ये रात का दो पहर, तीसरा पहर, कौन सा पहर आप परमेश्वर के बात को बोल रहे हैं और परमेश्वर आपके सामने में खड़ा हो जाएगा। आज क्यों मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर का दर्शन नहीं है? क्यों नहीं है दर्शन? क्योंकि वे दर्शन विहीन हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर के दर्शन के जो अभिलाषी हैं, आपको बनना है शमूएल की तरह। परमेश्वर ने आवाज दिया, हे शमूएल, हे शमूएल। छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, जाग रहा था प्यारो। क्या आज मसीह लोग जागृत अवस्था में हैं? यही 40 दिन की मीटिंग कर लिए, फिर पाम संडे मना लिए, गुड फ्राइडे कर लिए, हैं, फिर क्या ईस्टर, ईस्टर ईस्टर क्या है जी, हैं, रेजरेक्शन डे कर लिए, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल। यही है, जागते रहो, कमरे आपकी बंधे रहने पाए, दिए आपके जलते रहने पाए, तब आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ सकते हो। और यहां कहता है, परंतु यह जान रखो, 39 परंतु यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। चोर किस घड़ी आएगा आपको मालूम है? नहीं मालूम है। अगर घर को बचाना है, परिवार को बचाना है, अपने आप को बचाना है, मसीह जीवन में आपको जागृत रहना है, तो आपको हमेशा जागृत अवस्था में परमेश्वर में चलते रहना। कहता है यहां पर 40, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, अरे अभी कुछ नहीं होगा, 8 बजे चर्च है, ठीक है, 8:30 बजे भी चलेगा, शायद वही आधा घंटा में परमेश्वर आ गया है, और फिर आप वो 5 मूर्ख कुमारी तरह, प्रभु जी दरवाजा खोलिए, हम भी आ गए। यीशु मसीह क्या कहा वाला वचन किसको दिया? मोनी को दिए, तुम कौन हो मैं जानता नहीं। पूरे आपका साल भर का मेहनत क्या हो गया? क्या हो गया?
बर्बाद हो गया। हैं? पूरे साल भर पढ़े, ठीक परीक्षा की घड़ी जब आई, जागने की अवस्था आई, थोड़ा देर और सो लिए, एग्जाम का समय पार हो गया। इसलिए प्यारो, हर पल में, हर पल, हर घड़ी परमेश्वर के इंतजार में रहिए। आप जब मैं मनुष्य होकर मुझे कितना खुश लगता है कि परिवार पूरे आए, तो परमेश्वर को कितना खुशी नहीं लगता होगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कल तक जो मुझसे दूर थे आज मेरे समीपता में, मेरे जानकारी में आए। आपका संबंध जब बनेगा ना, ऐसा अटूट संबंध फेविकोल का नहीं, अटूट संबंध जब बन जाएगा, कोई तोड़ने से भी वो टूटने वाला नहीं है प्यारो। उस समय ये लिंक ताला कोई काम आएगा नहीं, अलीगढ़ का तारा, ये ताला नहीं, वो परमेश्वर के ताला काम में आएगा। परमेश्वर आपको जोड़ा है, कभी आपको अलग होने नहीं देगा। परिवार में कोई कला नहीं आने देगा, कलीसिया में कोई कला आने नहीं देगा, पति पत्नी के बीच में कोई असमंजस्य आने नहीं देगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने नहीं देगा। बाल बच्चों के बीच में, सबके बीच में परमेश्वर खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बहुत के घर में देखे है ना, एक बोर्ड रहता है, कैलेंडर का बोर्ड देखे प्रेम में, क्या लिखा उसमें? क्राइस्ट इज, हाँ, हेड ऑफ, कैसा है? अनसीन, अदृश्य, अदृश्य है। परमेश्वर अदृश्य होकर आपको हमको देख रहा है प्यारो। हर घर में, हर एक घर दिल में परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाना चाह रहा है। अगर ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के संग आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम से जानना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर आपको। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे स्थान पे खड़ा होऊंगा। आज मैं भी टाटा कंपनी का नौकरी करके रिटायर हो जाता, मर खप गया होता। आप हमको पहचानते हैं? नहीं पहचानते, कोई नहीं पहचानता, परंतु पहचान परमेश्वर ने आपके बीच में हमारी बनाए, आपके बना रहा है। आपको परमेश्वर एक पहचान देना चाहता है, एक छाप देना चाह रहा है। उसके लिए आपको परमेश्वर में हमेशा जागृत अवस्था में रहना है प्यारो, क्योंकि मरकुस 14:38 में क्या कहता है, थोड़ा कहिएगा, बस मैं बंद कर रहा हूं। मरकुस 14:38 क्या लिखा है वहां पर, पढ़ी। बोलना चाहो तो बोल सकता हूं, तो मैं चाहता हूं आप लोग और प्रार्थना करते रहो। क्या बोल रहा है? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम किसी परीक्षा में ना पढ़ो। आप जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, कोई परीक्षा आपको छू नहीं सकता, क्योंकि पढ़िए, आत्मा तो तैयार है परंतु पर शरीर दुर्बल है। दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है, हम करना चाहते हैं, परंतु कुछ ना कुछ बात, अरे आज नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों कब आएगा कोई जानता नहीं प्यारो। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े आशीष का कारण है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। प्रार्थना में जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो सप्ताह भर संध्या काल को जो आराधना होगी 6:30 से 7:30, आसपास के जो भी मसीह लोग अगर वहाँ जा नहीं सकते उतना दूर शाम को, तो उन लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने साथ लेकर आइए, ताकि आराधना में वो भी शामिल हो सके। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जीवितों के लेखे में जीवित रखने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी
उत्तम आशीषों के साथ इस पहले विश्रामवार में तूने हम सबों को शामिल किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, गवाहियों के द्वारा अपने जीवन को तुझ में आगे बढ़ाने का अवसर दिया। प्रार्थना के द्वारा तो रूबरू हुआ प्रभु जी। जिस मेज में प्रभु जी, जिस मेज के रोटी के टुकड़े हम खाने के योग्य ना थे प्रभु जी, तूने हमें मेज में सेत में शामिल किया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अपने वचन के द्वारा तो हम सबों से बोला, बातचीत किया प्रभु जी। होने दे ये वचन हर एक के जीवन में गहराइयों के साथ बसने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जब जीवन की यात्रा में जाते हैं प्रभु जी, कारों में बसों में जाते हैं प्रभु जी, जो भी कार का बस का संचालन करता है वो जागृत अवस्था में रहता है प्रभु जी, ताकि पूरे पैसेंजर्स को, पूरे परिवार को सही रीति से अपने स्थान तक लेकर जाने पाए प्रभु जी। अगर चरवाही ऊँघ जाए, चरवाही सो जाए तो प्रभु जी हसर क्या होता तू जानता है प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु जी, ये तेरे भेड़ों को मैंने तेरे हाथों में दिया है प्रभु जी। इनकी सुधि ले, इनकी रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है। जब मैं यहाँ से हर एक कोई जाते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं, सप्ताह भर तेरे वचनों को अपने हृदयों में प्रकाशन करने वाले बने। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम सबों को मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे स्वदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।